दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो फिर शहवत का गलबा होता है। जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। इसलिए जिना से नस्लें इंसानी खराब होती है, जिना से खानदान बिगड़ते हैं, जिना से समाज में बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए जिना की तरफ जो पहला कदम उठता है उसकी पहली सीढ़ी है बदनजरी। इसलिए अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो। तो लोग कहते हैं कि साहब दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता, ये सरासर झूठ है, झूठ। अब सुनो नबी की हदीस। अल्लाह के नबी की दो बीवियां जिनका नाम है हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना, मेरे नबी की दोनों बीवियां हैं और मेरे नबी के पास में बैठी हुई हैं। इतने में सामने से एक सहाबी आए, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। मेरे नबी की तरफ चले आ रहे हैं। जब नबी ने देखा कि सहाबी आ रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, चूंकि वो एक नाबीना सहाबी थे, तवज्जो चाहूंगा, वो नाबीना सहाबी थे, वो देख नहीं पाते थे। नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा न गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जिस तरह से एक मर्द को किसी औरत को देखना, अजनबी औरत पर नजर डालना जिस तरह से नाजायज व हराम है, इसी तरह से औरतों को भी किसी मर्द को, अजनबी मर्द को देखना ये भी नाजायज व हराम है। समझ गया जी? इसलिए जलसा जब भी कराओ, आप मिलाद शरीफ कराएं या कुरान खानी कराएं तो पर्दे का ख्याल जरूर रखें, ताकि तुम्हारे घरों में नेक औलाद पैदा हो। अब जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी उसकी निस्बत से मैं एक हदीस शरीफ और सुना करके अपनी तकरीर को बंद करूंगा। इजाजत है आप लोगों की? बस परेशान न हुई, बस खत्म कर रहे हैं। देखिए अक्सर लोग, चाचा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी इज्जत नहीं करते। ये लोग अक्सर कहा करते हैं। मैं तो उल्टा माँ बाप से शिकवा करता हूं कि अगर भाई आपने अपने बेटे को इज्जत वाला बनाया होता तब ना वो आपकी इज्जत करता। नबी फरमाते हैं वालिद की तरफ से, एक बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बच्चे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो बार बार रोएगा, जिंदगी में खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, बचपन ही से उन्हें सिखाए कि बेटा वादा खिलाफी नहीं करते, बचपन ही से उन्हें सिखाए कि बेटा झूठ नहीं बोलते, बचपन ही से उन्हें नमाज की ताकीद करे। तो मैं लोगों से कहा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। खैर, फिर भी मेरे नबी आका की हदीस सुना दे रहा हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, जियारत करके फायदा क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नहीं, पूरा मजमे की आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह। कितने? एक बार चेहरा देखिए माँ बाप का तो एक हज्जे मकबूल का सवाब। इसमें कुछ लोग हाजी हैं कि नहीं? कोई हाजी साहब है? कोई नहीं है? हाजी साहब कोई नहीं है?
और करोड़पति कितने हैं? नहीं, करोड़पति हैं हजरत। आजकल करोड़ बहुत ज्यादा नहीं होता भाई साहब। चलो नहीं है तो हो जाओगे, बात को सुन लीजिए। हाँ, और से सुनिए बस, इंशाल्लाह ये तकरीर का खुलासा है। नबी फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अगर आप गरीब हैं, गुर्बत की जिंदगी जी रहे, हम लोग अगर गरीब हैं तो जी नहीं, हाँ, जो मालदार हैं, बस खत्म कर रहे हैं, परेशान ना हो। जो मालदार हैं तो वो हज करें, और जो गरीब हैं अल्लाह ने उनका हज उनके घर ही में रखा है। मोहब्बत के साथ सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। भाई हज मकबूल किसे कहते हैं? हज मकबूल उस हज को कहते हैं, बच्चों सुन लो, हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। और जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो, नबी फरमाते हैं वो 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। कितने लोगों को? 400। एक हाजी जिसका हज कबूल हो जाए 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये पूरी जिंदगी दूसरे के खेतों की मेड़े काटते काटते गुजर गई और चला है हज करने। अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, लंबी दाढ़ी रख ली और सूद पे सूद खा रहे हैं, ऐसा उम्रा और हज मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर किसी गरीब का पैसा लेकर के या अमीर का पैसा लेकर के वापस नहीं किया तो अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल, अगर पड़ोसी पर जुल्म किया है तो अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और भाइयों, ये काबा शरीफ में जो एक पत्थर लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, ये ब्लैक स्टोन, काला पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है और उल्टा सप्लाई भी करता है, उल्टा सप्लाई भी करता है। तो जिसके गुनाह चूसता है वो हाजी हो जाता है, और कुछ लोग वो हैं जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है, वही इंडिया का पाजी होता है। इसलिए लोग कहते हैं यार ये हाजी है कि पाजी है। लेकिन ये रामगढ़ और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? आप कैसे जानोगे कि ये हाजी है कि पाजी? तो उलमा ने पहचान बता दी है, हज कबूल होने की पहचान उलमा ने फरमा दी है। और उलमा ने फरमाया कि हज कबूल होने की पहचान ये है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले सूद खाता था, आने के बाद लोगों की रकम को वापस कर दिया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले जमीन पर कब्जा करके बैठा था, आने के बाद वो जमीन उसके हवाले कर दी, समझ लो कि लोगों का हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं मोहब्बत से सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन मियां दोस्तों को चिकन फ्राई खिला रहे,
गाड़ी में घुमा रहे हैं और बेचारा बाप हाथ फैला करके 50 रुपये अपने बेटे से मांग रहा, बेटे 50 रुपये दे दे, दवाई लाऊंगा। ये हालात है जी। अल्लाह रहम करे। कहते हैं तुम पुराने दिमाग के हो, मैं जैसे तुम जवान हो ऐसे ही तुम्हारे बाप भी किसी जमाने में जवान थे, तुमसे ज्यादा दौड़ते थे। तुम समझते ही क्या हो अपने आप को? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बार मिंबर पर बैठकर, रगीमा अनफू रगीमा अनफू रगीमा अनफू 3 बार फरमाया। वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए, उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। सहाबा हैरत में थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन जलील हो जाए? फरमाया जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप दोनों को या एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। अगर पीर साहब आते हैं मियां तो हाथ चूमेंगे, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ेंगे। अच्छी बात है भाई, पीर साहब है, लेकिन जो पीर पीर हो वो शरीयत का गद्दार कभी पीर नहीं होता। पीरी मुरीदी के नाम पर धंधे बहुत हो रहे हैं। अभी अरशद बाबू ने बताया कि यहां पर सब मारहरा शरीफ से निस्बत रखते हैं। किस्मत वाले हो आप, उस खानका से मुरीद हो कि जिस खानका से आला हजरत मुरीद थे। 2 बसें जा रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। आला हजरत भी वहां से मुरीद हैं जहां से आप मुरीद हो। हाँ, अरे ठीक है। तो मारहरा शरीफ सैयदों का घराना है, ओरिजिनल सैयद। उनकी सियादत में नो डाउट, कोई शक नहीं। इल्मी घराना, भारत में सबसे ज्यादा इल्मी काम जिन खानकाहों ने किया है उनमें मारहरा शरीफ बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। बरेली शरीफ जो पिछले 2 सदी से अहले सुन्नत का मरकज बना हुआ है, दीन का काम जो बरेली शरीफ से हुआ है और जो हो रहा है, इंशाल्लाह वो सुबह क़यामत तक होता रहेगा। मारहरा शरीफ से जो दीन का काम हो रहा है वो नाकाबिले बयान है, हम लफ्जों में उसको बयान नहीं कर सकते। और वहां के सादात निहायत शरीफ और सादा लिबास पहन करके रहते हैं। किस्मत वाले हैं आप, वलियों के दामन से जुड़े रहिए, है ना। आजकल जिस पीर को देखो कहता साहब मेरी आला हजरत से नहीं बनती। अरे भाई, तो तेरी आला हजरत से क्यों बनेगी? तू औरतों के सामने बैठेगा, उनसे पैर दबाएगा, तो तेरी आला हजरत से क्यों बनेगी? 4 अंगूठी पहनी है तो तेरी आला हजरत से क्यों बनेगी? खाना खाता है मुरीद के घर में, और जब नमाज का टाइम हो जाता है मुरीद साहब कहते हैं हजरत साहब नमाज पढ़ लीजिए, तो कहते हैं इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती, मैं तो नमाज हरम शरीफ में पढ़ता हूं। अरे तो चादर में लेट के, अच्छा कहां, यही इलाके में ले हो? आपके इलाके में एक पीर साहब आए थे, कह रहे थे मैं चादर में लेट के पढ़ लेता हूं। हाँ, नहीं ना मतलब। तो ऐसे पीरों को मार करके भगाइए। अब मैं जिसका अपना हाल ना सुधरा हो वो आपका क्या खाक हाल सुधारेगा? तो उससे कहो भाई जब तुम हरम शरीफ में खाना खाना जाते हो तो वहीं होटल भी है, वहीं खा करके खाना खाकर वहीं से आ जाया करो, क्यों गरीब का खून चूस रहे हो? नजराने उसूली, अरे इधर देखो यार, बस मजा थोड़ा सा और सुन लो। कभी कभार जलसे होते हैं भाइयों, इतना बड़ा जलसे कराने में जिगर चाहिए, बहुत पैसा खर्च होता। अकेले करा दिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके वालिद मोहतरम को सलामत रखे। इंशाल्लाह इसकी बरकतों से आने वाले वक्त में खूब खाओगे कमाओगे, अल्लाह खूब नवाजेगा माशाल्लाह। अपने गांव के लोगों से मोहब्बत करते रहिए। अगर गांव में आप हैं और गांव में छोटी सी भी मिलाद शरीफ है, कोई बुला रहा है तो ये मत सोच के टालिए, कह रहे मैं तो बड़े बड़े जलसे में जाता हूँ। जाइए, 4 आदमी रहे 4 को सुनाइए, 5 रहे 5 को सुनाइए जी। नाते नबी पढ़ना ये मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। किस्मत वाले हैं वो कि जिनकी जबान पर नाते नबी जारी होती है। तो झूठे पीरों से बचिए। और मैं क्या कह रहा था बाबू?
हाँ, आखिर में मैं ये कह रहा था कि आप पीरों के तो हाथ चूमते हैं, अपने वालिद साहब के भी हाथ चूमा कीजिए। मेरे वालिद साहब मास्टर थे, अभी 2 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और 4 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मास्टर थे मेरे वालिद साहब, और मैं 10 साल से तकरीर करता हूँ। मुल्क भर का मैंने दौरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जब भी नानपारा मदरसे से अपने घर जाता था तो अपने वालिद साहब के हाथ चूमता था और फिर उनके हाथ पैर भी दबाया करता था, खासतौर से वालिदा के इंतकाल के बाद। वो मना करते थे लेकिन मैं उनकी खिदमत किया करता था। और जब अल्लाह मुझे कहीं प्रोग्राम में जाता, जो भी अल्लाह मुझे अता फरमाता, जब मैं जाता तो घर जाकर के अपने वालिद साहब के हाथ पर रखता, तो मेरे वालिद साहब हाथों में लेकर के उसे चूमते थे और दुआएं देते थे। आज मेरे पास लाख रुपया भी है तो वो खुशी नहीं है जो मेरे वालिद मुझे दुआएं दिया करते थे, मुझे खुशी मिलती थी। और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे मैं अपने आप को सिकंदर समझता था भाइयों, और जब से वो दुनिया से चले गए हैं तो अब कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं रह गए किसी चीज की। इसलिए इस भरी दुनिया में अगर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद दिल अगर किसी के सीने में है तो वो तुम्हारे माँ बाप के सीने में है। इसलिए मत सताओ अपनी माओ को। एक सहाबी रसूल है, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। उनका आखिरी वक्त था, इसको गौर से सुनिएगा। आखिरी वक्त नबी तशरीफ ले गए कलमा पढ़ाने के लिए। सहाबी रसूल थे तो उनके जबान से कलमा नहीं निकल रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, उनकी माँ को बुलाया। पता चला कि उनकी माँ उनसे नाराज है और वो अपने बेटे को माफ भी नहीं कर रही थी। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ईफा तुम अब्दुल्ला बिन सलाम को माफ कर दो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। तब उस ज़ईफा ने अपने बेटे को माफ किया, और जब माँ माफ करती है तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की जबान से कलमा जारी होता है और वो कलमा पढ़ के दुनिया से रुखसत हो जाती है। उसके बाद मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, दफन फरमाया। दफन फरमाने के बाद अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा अपनी माँ के साथ भलाइयां किया करो, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक किया करो। इसलिए कि अगर माँ नाराज है तो डर इस बात का है कि आखिरी वक्त कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। जरा सी बात में माँ बाप 10 बच्चों को मिलकर के पालते हैं, 5 लड़कों को मिलकर के पालते हैं, और यही 5 लड़के जब जवान हो जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप को कोई एक भी पालने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए रहम करो अपने आप पर। कफन में जेब नहीं होती, समझ गए? माँ बाप से मोहब्बत रखिए। और माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज चुके हैं, तकरीबन 2 घंटा हमारा बयान हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और एक आप मरहरा शरीफ जा रहे हैं ना, तो इसको हदीस शरीफ से मैं साबित कर दूं, बस इंशाल्लाह उसके बाद सलातो सलाम पढ़ के हम लोग अपने घर को जाएंगे। नबी फरमाते हैं, आप जा रहे हैं मरहरा शरीफ, इसलिए मैं आपको बतौर गिफ्ट दे रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। आप भी बोलिए साथ में, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होती है, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। उनमें से पहली दुआ दावतुल मजलूम। मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो हम जालिम कहलाएंगे, और जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहेंगे। अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में वो हमें दुआएं नहीं देगा। सिर्फ इस भरी दुनिया में एक जात मेरे नबी की ऐसी है जिसने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हैं फिर भी जालिमों को दुआएं दी। बाकी कोई भी मजलूम दुआ नहीं करता, सब बद्दुआ करते हैं। आपने इलाके में देखा होगा
कि बाज लोग किसी जमाने में करोड़पति हुआ करते थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े जमीन जायदाद वाले, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल पैदल है। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना आपको कभी करना पड़े, मगर याद रखिए अगर जिंदगी में इस तरह के हालात आपके सामने आ जाएं तो खुदारा एक बार ठंडे दिल से सोच लीजिएगा कि हमने किसी पर जुल्म तो नहीं किया है। इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी चकनाचूर कर देती हैं। इसलिए गरीबों की बद्दुआओं से बचो, लोगों की बद्दुआ ना लो, लोगों पर जुल्म ना करो। दूसरा टुकड़ा हदीस का, दावतुल मुसाफिर। नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ कभी रद्द, सब मिल के बोलिए, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप यहां से लखनऊ गए अपनी दुकान का सामान लेने के लिए, दिल्ली गए अपने किसी काम से, आप यहां से बहराइच गए, आप यहां से बरेली शरीफ गए, अपने काम से गए हैं, लेकिन आप सफर में हैं। सफर में दुआएं किया करो, क्योंकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। तो जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती तो वो सफर जो मारेरा शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो बरेली शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो बगदाद शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। इसलिए आप मारेरा शरीफ जा रहे हैं, जो औलाद वाले ना हो वो औलाद के लिए दुआ करें, जिनकी बच्चियां जवान हो गई हैं उनके रिश्तों के लिए दुआ करें, क्योंकि मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आखिरी टुकड़ा हदीस का, 3 टुकड़े थे, आखिरी, दावतुल वालिदी अला वलदी। नबी फरमाते हैं एक बाप की दुआ जो अपनी औलाद के खिलाफ होती है वो भी कभी रद्द नहीं होती। बाप दुआ करें या बद्दुआ करें, बाप और मां दोनों शामिल हैं इसमें, समझ गए? बाप और मां दोनों शामिल हैं। माँ बाप दुआ करें वो भी कबूल होती है, और बद्दुआ करें वो भी कबूल होती है। थोड़ा सा बोलिए। और तिरमिज़ी शरीफ की उसी हदीस में है कि माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए हाथों को उठा देते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, और बद्दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। हाजी साहब, ये मेरे साथ जो मामला पेश आया था, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैं इसी हदीस को बैठ करके बरेली शरीफ में पढ़ा रहा था, गालिबन सन 2013 या 14 में दौरे हदीस के बच्चों को पढ़ा रहा था। पूरा कमरा बड़े बड़े बच्चों से भरा हुआ था, मैं पढ़ा रहा था। और जब इस हदीस पर पहुंचे और इस टुकड़े पर पहुंचे तो मैंने कहा माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है, और माँ बाप की दुआ बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, इसलिए माँ बाप की बद्दुआ ना लिया करो। जब मैंने 2-3 बार कहा कि माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है और बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, तो एक बिहार का लड़का मुस्कुरा के कहता है कि हजरत आप कहते हैं, हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी था, एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था, उसकी माँ उसे गालियां देने लगी, बद्दुआ देने लगी, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो उसका मूड और खराब हो गया, और ज्यादा बद्दुआ, तो फिर उसने कार खरीद ली। और अब वो प्लाट पे प्लाट, बच्चा शर्मा रहा था कहते हुए, है ना, हम लोग बहुत हंसे कि हजरत हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से, माँ की बद्दुआ से, बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमारे बिहार में तो औलाद आबाद हो रही है। यकीन जानिए, जब उस बच्चे ने सवाल किया तो उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझ पर सन्नाटा तारी हो गया, और मैं सोचने लगा या अल्लाह इस बच्चे को जवाब दूं तो क्या दूं, मगर वो शहर था आला हजरत का,
मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजान ताजुश शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है? माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। माँ कहती है बेटे नाराज हो जाऊंगी, खाना नहीं दूंगी। लेकिन ये लड़का जब 12 बजे आया, पता चला माँ ने अभी खाना ही नहीं खाया है। बेटे को अगर चोट लग गई तो बेटे के 5 आंसू निकलेंगे, माँ के 25 आंसू निकलेंगे। इसलिए माँ जैसा जिगर दिल कहां से लाओगे? अगर धरती पर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो अपने रब के हुजूर सजदा किया करो। नबी फरमाते हैं जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, अल्लाह उसके रिस्क में कमी अता फरमाता है, उसकी रोजी में तंगी अता फरमाता है। और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है, उसके रिस्क में तरक्की अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करो, अगर वो दुनिया से चले गए हो तो उनकी मगफिरत की दुआ करो। तो अपने माँ बाप का मेरे बाबू ख्याल रखा करो। जब कहीं बाहर जाओ तो अपने वालिद साहब से सलाम करो, मुसाफा करो, उनके हाथ चूमो, और हो सके जाओ तो अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रख के जाओ, उसके पैर छू के जाओ, अपनी माँ से दुआएं लेकर के जाओ। अपने वालिद साहब, अपनी माँ का दिल न दुखाओ। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज्यादा ताकीद अगर किसी बात की है तो वो माँ बाप के साथ भलाई करने की है। इसलिए अल्लाह की इबादत करो, सूद से बचो। मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करो और अपने ईमान को मजबूत करो। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का कभी सौदा न करो। शादी बिया को निहायत सस्ता करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ताकि एक सुनहरा मुस्तकबिल के ख्वाब को हम देखें और आने वाली हमारी नस्ल शान के साथ मुल्क में एक बावकार जिंदगी जी सके। खुदाए वहदहू ला शरीक आप सबको अच्छा रखे। रात के इस वक्त तक बड़ी मोहब्बतों के साथ मुझे सुना। परवरदिगार आलम मुझे आप